दो तीन बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एक्चुअली रियली में इम्पोर्टेंट है अगर भक्ति में आपको कुछ करना है तो। अगर भक्ति में कुछ नहीं करना तो वो बात अलग है। पीछे सुनाई दे रही है बस। अगर भक्ति में कुछ करना है तो वो बात अलग है, बट कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भक्ति को एक विद्या कहते हैं। विद्या का मतलब है कि विद्या का मतलब एक टॉपिक नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं है। विद्या एक टेक्निकल टर्म है। क्या मैथमेटिक्स विद्या है, केमिस्ट्री विद्या है। विद्या है, टेक्निकली विद्या नहीं कह सकते उसको। विद्या है भी क्योंकि इन द सेंस कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को यूज़ करके हम लोग संसार में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स, फिज़िक्स से ही तो आई है। आपके सारी टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी को यूज़ करके तो हमने मेडिकल साइंस बनाई है। उस सेंस में विद्या है। विद्या मतलब एक स्किल, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने पहले ही बताया हुआ, एक स्किल है जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो मैथ्स भी आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी। ऐसे आप रट लोगे, ऐसे आप रट सकते हो 1 1 + 1 2 2 + 2 4, ऐसे कर सकते हो। बट आप करते रहोगे तो आपको समझ आएगा कि मैथमेटिक्स एक भाषा है, जैसे हिंदी और इंग्लिश। वो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करके, आपको मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ आएगा, अरे ये तो भाषा है, ये तो नंबर नहीं है, ये भाषा है, लैंग्वेज है, ये एक लॉजिक है, एक तर्क है। तर्क को आपने नंबर्स में रख दिया, या आपने, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इसको बोलने की जगह आपने बोला फ्रॉम X to Y। भाषा ही है ना ये, मगर आप अलग तरीके से बोल रहे हो। मगर साधारण भाषा और इस भाषा में फ़र्क ये है कि ये भाषा प्रिसाइज है। इस भाषा में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप यानी आप कोई बात से बोलेगा, आप आ रहे हो, हाँ हाँ आ रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते मैथ्स में। मैथमेटिक्स की भाषा में हाँ 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट एग्जैक्ट बताओ तो एग्जैक्ट है। तो ये अभ्यास करके समझ आती हैं विद्याएं सारी। ऐसे ही, और ये तो चलो एक सेट है, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो मैं पढ़ाते हैं, जिसमें आप थोड़ा रटते हो, फिर समझते हो, फिर अभ्यास करते हो। अभ्यास करने के बाद समझ आता है कि एग्जैक्टली है ही क्यों। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप रट नहीं सकते, आपको शुरू से अभ्यास करना पड़ेगा। वो विद्या है, जैसे स्विमिंग, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स। उसमें क्या रटोगे आप? क्या रटोगे? आपको क्रिकेट सीखना, क्या रटोगे? बैट, बॉल, विकेट, ये रटते रहोगे क्या? एग्जैक्टली क्या करोगे आप उसके अंदर? आपको प्रैक्टिस शुरू से, डे 1 से आपको बैट लेके, बॉल लेके टिक मारना पड़ेगा। मैथ्स केमिस्ट्री में डे 1 नहीं है। आप बैठ के क्लास में बैठ के 1 + 1 2 रट सकते हो, भाड़े और पहाड़े और जो भी है, जो भी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। इसमें आपको खेलना है। तो ये होती है विद्या, ये स्किल होती है। स्विमिंग, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स, स्किल है, ये रियल विद्या है। भक्ति एक विद्या है। कहने का मतलब है कि भक्ति में अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अभ्यास नहीं करोगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। डे 1 से समझ नहीं आएगा, कुछ भी पता नहीं लग सकता आपको। जैसे हमारी मेडिकल साइंस पे डॉक्टर है हम, आप रट लो, कुछ भी नहीं आएगा। अंडा, आप किताबें ले लो,
मार्केट से उठा के पढ़ लो डेविडसन, लव एंड वैली, ये डॉक्टर बन जाओगे आप? अबे मार ही दोगे। वो तो जब प्रैक्टिस अभ्यास से पता लगता है, मतलब हमारी जो क्लिनिकल्स होती हैं वो मेन होती है, थ्योरी तो पीछे बैठ के पढ़ते रहते हैं हम, वो मेन नहीं होता, क्लिनिकल्स होती हैं। पहले ईयर से ही हमें जाके पेशेंट को देखना होता है, पहले से ईयर से ही वही जाके देख लो, तब समझ आएगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है, वरना पता ही नहीं लगेगा। सो इसलिए ये सब इसलिए विद्या कहलाती है, अभ्यास। अभ्यास है तो कौनतया वैराग्येन च गृह्यते। तभी कृष्णा कह रहे हैं भक्ति में अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वैराग्य। वैराग्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैराग्य अभ्यास को सपोर्ट करेगा। वैराग्य क्या करेगा? वैराग्य आपका फोकस वहां ले आएगा। वैराग्य क्या है? बाकी चीजों में मन मत डालो, मन इधर उधर जाता रहेगा तो अभ्यास क्या करोगे? फोकस कैसे होगा? अर्जुन ने तीर चलाया तो उन्होंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख, बस और कुछ दिखाई नहीं दे रही, तभी तो लगा वहां। तो अर्जुन को वैराग्य लाना था ना बाकी चीजों से। अगर वो और भी सारी चीजें देखते रहता तो होता ही नहीं। उसको कहते हैं वैराग्य। फोकस लाने के लिए वैराग्य बोला है। फोकस, वैराग्य मतलब आप कहोगे नहीं नहीं, वैराग्य मतलब होता है कि देखो सेंस कंट्रोल करो, इंद्रिय वश करो, वो वैराग्य है। सो एक्चुअली मगर उसका मतलब वही है, इंद्रिय वश क्यों करना है? कि जिससे बाकी चीज़ें माइंड इधर उधर ना भागे, एक जगह फोकस रहे और हम वो कर पाएँ ठीक से, तब उसमें एक्सीलेंस मिलेगी, तब उसमें परफेक्शन मिलेगी। 10 जगह माइंड जाएगा तो परफेक्शन नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस कैसे होगी आपको? नहीं। सो अभ्यास है ना तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते। इसलिए कृष्ण ने बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दी है। भगवान ने नहीं बोला, भगवान ये भी बोल सकते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो क्या करना है, रटे ना तू कौनतेया, और फिर उसके बाद क्या होगा, रटे ना तू कौनतेया, और रटते रहो, रटे ना तू कौनतेया प्रसादम तू गृह्यते। ये कर रहे हैं सारे, ये जो 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 श्री वैष्णव मध्वा संप्रदाय में, जो गुरुकुल में जो वेद वेद रटते रहते हैं ना, वो यही करते हैं, रटते रहो ओम अग्निर्मिले, कैसे भूल गया, पुरुष सूक्त, सहर्षि ईशा सहस्ता सहस्त्र, ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, हो गया। फिर थक जाएंगे बोल बोल के, फिर प्रसाद दबा के खाएंगे इतना बड़ा पहाड़ बना के, फिर सो जाएंगे, फिर रटेंगे, फिर खाएंगे, फिर कोई नहीं चलता रहेगा। रटे ना तू कौनतेया प्रसादम च गृह्यते। कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। या भगवान ने ये भी नहीं बोला नोट्स तू कौनतेया, फिर उसके बाद क्या है, नोट्स तू कौनतेया निद्रा तू गृह्यते। नोट्स बनाते रहो, सोते रहो, कुछ नहीं है। रटना और नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, उसकी ऐसे नहीं वैल्यू नहीं है। कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, सोना भी पड़ेगा, प्रसाद भी खाना पड़ेगा, बट आइडिया सारा, ये आइडिया क्या है, मेन चीज़ जो करनी है अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप चैंटिंग नहीं करोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा नाम नाम ही एक है। आप 10 किताबें पढ़ जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोही बाजार जाओ, सारी आचार्यों की किताब खरीद लो, होली नेम पे पढ़ते रहो, प्रैक्टिस ही गायब है आपकी, होगा ही नहीं। आप देख लो, अब मेरे भी तो लेक्चर सुन रहे हैं कितने लोग, हो ही नहीं पा रहा। कहते हैं प्रभु जी समझ ही नहीं आ रहा, नाम नाम एक है, मैं आत्मा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, अभ्यास नहीं हो रहा। अभ्यास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वैराग्य नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, माइंड इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागे जा रहा है, एक जगह फोकस नहीं है। वैराग्य क्यों नहीं है? क्योंकि गोल फिक्स नहीं है। गोल फिक्स नहीं है कि यही करना है मुझे, डिस्ट्रैक्शन है। सो आपको पता है कुछ कुछ वर्ल्ड के फेमस जिम्नास्टिक्स हैं, जिम्नास्ट समझते हो ना, जिम्नास्टिक्स नहीं करते जो एथलीट, फेमस जिम्नास्टिक्स हैं जिनके पैर नहीं है। एक बहुत बड़ी डांसर भी थी ना कथा के लिए, जिसके पैर कट गए थे, उसने आर्टिफिशियल पैर लगा के वर्ल्ड फेमस हुई थी, वो डांस किया था उसने। मतलब यू कैन इमेजिन, कथाकली बिना पैरों के कुछ कोई कर ही नहीं सकता डांस। उसे पैर कट गया एक्सीडेंट में, मगर बहुत
फेमस थी कथाकली, उसने कहा मेरा कैरियर चौपट, तो उसने पैर आर्टिफिशियल लगाए, फिर उसने किया, खून वून निकल रहा था उसके, कैसे करेगी वो, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, मगर उसने कहा मुझे करना है, कर करके वर्ल्ड की सबसे टॉप डांसर बन गई। ऐसा भी होता है। सो कैसे कर पाई वो, कैसे कर पाई? अभ्यास नहीं, पहले गोल फिक्स था, गोल फिक्स था, इसीलिए वैराग्य आ पाया। उसकी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गए, उसके दर्द हो रहा था, फिर भी उसका माइंड नहीं गया वहां पे, उससे भी वैराग्य खत्म। तो अनर्थों से वैराग्य आता है, तब अनर्थ छूटते हैं, ऐसे नहीं छूटेंगे। वैराग्य मतलब अनर्थों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका, काम क्रोध लोभ मोह सब में है, मगर इंटरेस्ट खत्म हो गया, यार नहीं मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे वो ही चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा चीज़ों से। वैराग्य आएगा तो अभ्यास आपका फास्ट हो जाएगा, बहुत फोकस हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास हो गया, परफेक्शन मिल गई, आपको चीज़ें समझ आएंगी, आपको पता अनुभव, आपको समझ आने लगेगा नाम नामी एक है, मैं आत्मा हूँ, सब में परमात्मा वास करते हैं, ये सीक्रेट समझ आने लगेंगे आपको, भगवान का अनुभव होगा। सो इसको अभ्यास कहते हैं। क्लियर हो गया? सो अब क्वेश्चन ये है कि किस चीज़ का अभ्यास करना है भक्ति में, किस चीज़ का अभ्यास करना है? तो किस चीज़ का अभ्यास करना है? अब इसमें एक पॉइंट है कि लोग भक्ति में क्या सोचते हैं कि भगवान आप कृपा कर दीजिए, मेरा ये हो जाए, कृपा कर दीजिए भगवान, प्लीज़ 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 प्लीज़। डजंट हैपन लाइक दैट। भगवान ये तो नहीं कह रहे, भगवान ये भी कह सकते थे कि अर्जुन क्या करना है तुम्हें, तो करना है कैसे बोलूं, प्रार्थनेन तु कौन्तेय कृपा च गृह्यते, प्रार्थना करते रहो कृपा मिलेगी, हो जाएगा। नो, करते रहो प्रार्थना, सिर्फ प्रेयर से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, अभ्यास प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैठे रहोगे तो नहीं होगा कुछ, लाइफ खत्म हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो अब क्या अभ्यास करना है? अभ्यास, भक्ति का अभ्यास क्या है? भक्ति के अभ्यास में एक तो आपकी साधना, चैंटिंग, ठीक है, आपको अभ्यास करना है। तो चैंटिंग में क्या अभ्यास करना है? राउंड घुमाने नहीं, चैंटिंग में अभ्यास करना है मन लगाने का, नाम। क्या प्रैक्टिस करनी है पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिस ये नहीं करनी कि ज़्यादा माला कर लो, वो नहीं है। प्रैक्टिस करनी है उस माला में मन लगे, उसमें मेहनत लगेगी। ज़्यादा माला करने में मेहनत क्या है, वो तो घुमा लो, कर लो आप, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, कोई भी कर सकता है। नहीं, बच्चे भी कर लेते हैं, बच्चे क्या के काशी पे 25 माला की अंकल जी, ठीक है, वो तो आप नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है बैठे बैठे। वृंदावन कार्तिक में क्या किया, रोज़ देखो 40 माला की थी। डजंट हैपन लाइक दैट। एक्चुअली पता है क्या है, कुछ लोग बहुत खाते हैं पता है, फिर भी एनर्जी नहीं होती उनमें, देखा है? बहुत खाते हैं, एनर्जी होती नहीं, पड़े रहते हैं, खाता भी हूँ मगर कुछ लोग इतना खाते हैं मगर पूरी एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वो इतना एसिमुलेट, एब्जॉर्ब कर पा रहा है अपने सिस्टम में। सिस्टम अच्छा है ना, वो उसने यूज़ कर लिया। वो इतना खा रहे, उसे सिस्टम ही ठीक नहीं है तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, सब टॉयलेट में निकल गया। ऐसा भी है। तो कम मगर यूज़फुल। तो चैंटिंग में मन लगाना, ये अभ्यास करना है। चैंटिंग ज़्यादा करनी है, ख़त्म करनी है, ये अभ्यास थोड़े ना करना है, मगर करता आदमी यही है। नहीं, हाँ भाई तो मुझे भक्ति बढ़ानी है, क्या करोगे, क्या करेंगे यार, थोड़ा शांति से बैठ के 40 माला आज करेंगे 4 दिन। नहीं होगा आप, ये गलत स्ट्रैटेजी है। कोई भी सजेस्ट नहीं करता है, कोई सजेस्ट नहीं करता, एक्सपर्ट्स नहीं सजेस्ट करते। आप ये देख लो ना, अब जैसे मान लीजिए ये हाँ, इसी में मतलब इसे जैसे प्राणायाम में ही, प्राणायाम में आपको कहो भैया बहुत डीप ब्रेथ लेनी है, पूरा भर लो, पूरा करते ही हैं, कोई नहीं कहता एक्सपर्ट, भरना वरना थोड़ा ना, क्या भर के क्या करोगे। सबसे पहले आपको देखना है
आपको अभ्यास क्या करना है प्राणायाम में? अभ्यास करना है कि आपकी सांस जो है बहुत धीरे और बहुत स्मूथ आए और स्मूथ निकले। सूक्ष्मम दीर्घम, ये सूत्र है। बहुत लंबी हो और बहुत सॉफ्ट हो और साइकिल की तरह चले, एक वेव की तरह, अंदर बाहर और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। ये सिस्टम है। अभ्यास वो करना है। अभ्यास क्या करते हैं? पूरा भर लो, पूरा निकाल दो, पूरा भर लो, पूरा निकाल दो। ऐसे या नहीं, सब अभ्यास ही गलत है ना। उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या अभ्यास करना है, उसको समझ नहीं आ रहा चैंटिंग में क्या अभ्यास करना है। उसको लग रहा है ज़्यादा माला कर लूँगा, नहीं होगा। मन लगाना है उसमें, मन लगाना है उसमें। सो यू सी, अभ्यास ये करना है। सेवा में क्या अभ्यास करना है? सेवा करते नहीं रहनी, उससे कुछ नहीं होगा, उससे लेबर बन जाओगे। सेवा करनी है, मगर सेवा में अभ्यास क्या करना है? सेवा में अभ्यास करना है कि सेवा करते हुए भगवान का स्मरण हो। ये अभ्यास है, करते थोड़ा ना रहनी है। सेवा करते रहनी है सिर्फ बिजी रहने के लिए, वो तो क्या है, वो तो फिर शुरू में शायद ज़रूरी है, शुरू में ज़रूरी भी है सेवा में बिजी रहना, करते रहना, मगर धीरे धीरे पता लगना चाहिए अभ्यास करना क्या है मुझे इसके अंदर। शायद शुरू में ये भी ज़रूरी है कि माला करनी है भैया, मन ना लगे लगे, माला करनी है तुझे 16 माला, नहीं शुरू में ज़रूरी है, मगर फिर धीरे धीरे पता होना चाहिए ना क्या अभ्यास करना है, वरना आगे नहीं बढ़ेगा ना। विद्या ही नहीं है वो, विद्या नहीं है वो, तो रीति रिवाज है। सो ये अभ्यास करनी है। स्वाध्याय पढ़ने में क्या अभ्यास करना है? क्या करना है पढ़ने में अभ्यास? पढ़ने में अभ्यास करना है कि मुझे सब समझ आ जाए, ठीक है। पढ़ने में अभ्यास ये नहीं करना है समझ आ जाए, पढ़ने में अभ्यास करना है कि उसका सार क्या है, कहना क्या चाहते हैं वो अभ्यास करना है। स्वाध्याय में सार निकालने का अभ्यास करना है। स्वाध्याय में सिर्फ आप पढ़ के पॉइंट्स निकाल के टीटी हाईलाइट करके नोट्स बना बना के पागल हो जाओगे आप। बनाओ नोट्स, मगर सार के बनाओ, हर चीज़ की मत बनाते रहो, ये आइडिया नहीं। सार का बनाओ, हर चीज़ में बनाते रहो, कॉपियाँ भर जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। सो अगर आप बहुत प्रैक्टिस है तो माइंड में ही बना लो। तो स्वाध्याय में ये करना है। सार पढ़ने में क्या अभ्यास करना है? सार निकालो और सार को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब आप खुद किताब पढ़ रहे हो, उसमें से सार निकाल रहे हो, फिर स्वाध्याय, फिर अपना, स्व मतलब अपना, अपने पे ध्यान लगा रहे हो कि मैं ये चीज़ कैसे अपने जीवन में लगाऊंगा। स्वाध्याय वो भी स्वाध्याय ही है, वो स्वाध्याय का पार्ट है। जो मैंने सार निकाला है वो अब अपने जीवन में कैसे लगाऊं मैं, इसमें अभ्यास करो। आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, 1000 किताबें पढ़ लोगे, ये पढ़ लोगे, वो पढ़ लोगे। आप पढ़ो, मगर जो अभ्यास करना है वो करो ना सही से, उसमें कोई खराबी नहीं है, गलत मत करो अभ्यास। इसलिए ऐसी किताबें पढ़नी नहीं चाहिए जो आपको फोर्स करती हैं केवल लॉजिक में और पॉइंट्स में घुसने के लिए। वो किताबें गलत हैं। वो आजकल किताबें तो बहुत लोग लिख रहे हैं, नहीं, अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट आपको समझ ही आ गया हो। हाँ भाई, वहाँ किताब लिख दी। हाँ, अब आपको भागवतम पढ़ना, गीता पढ़ना आसान हो जाएगी क्योंकि इसमें नोट्स हैं। अबे कोई आसान नहीं होगा, बकवास है वो। अगर किसी ने सार निकाल के लिख दिया उसका तो बेस्ट है। ठीक है, आपको भागवतम पढ़ने में आसानी होगी, इसमें मेन सार लिखा है, मेन पॉइंट्स हैं। वो किताब पता है क्या है? वो किताब केवल 10-15 पेज की होगी। अगर किसी ने 4 वॉल्यूम निकाल दिए, आप पहले ही समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। वो सार थोड़ा ना निकाल रहा है, वो क्या निकाल रहा है 4 वॉल्यूम में? भूसा निकाल रहा है, तभी तो इतना बड़ा पैकेट हो गया। भूसा बहुत बड़ा हो जाता है ना। भूसा इतना हल्का होता है मगर इतना बड़ा वो चलता है नहीं, भूसा ही है, हल्का है, कुछ नहीं है, बकवास है। इसलिए मैं तो पहले ही पहचान जाता हूँ अगर बुक बड़ी है और बहुत वॉल्यूम्स है, अनटिल अनलेस रिसर्च बुक है। रिसर्च बुक बड़ी हो सकती है वॉल्यूम्स में, ऐसे इंसाइक्लोपीडिया में इंफॉर्मेशन होती है, हो सकती है, या भक्ति संध्या वैभव उसमें इंफॉर्मेशन है, भक्ति ने क्या किया, कैसे किया, वो बड़ी हो सकती हैं। मगर अगर आप
किसी फिलोसॉफिकल बुक पे आप बोल रहे हो ठीक है ये बुक है, इसको पढ़ के वो बुक आसान हो जाएगी, बुक पढ़ना, हमारी बुक पढ़ लो, और वही 3 वॉल्यूम में बकवास है वो, उसने सार निकाल के दिए, क्या दिया है उसने, तो बस कंप्यूटर में बैठ के लॉजिक बना के दे दिया कुछ। या जैसे होता है ना कि ये श्लोक के बाद ये श्लोक है, ये श्लोक इसलिए बोला क्योंकि ये पॉइंट है, फिर नेक्स्ट हो, फिर सेक्शंस, फिर ये, ठीक है वो सार थोड़े ना है, वो एक इंटेलिजेंस है उसमें, बट इट डजंट हेल्प यू। क्लियर है? स्वाध्याय में ये अभ्यास करना है, और इसके अलावा एक और अभ्यास करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कृष्ण भगवान ने 16 चैप्टर में बोला है। क्या है? दैवी तथा आसुरी गुण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज लाने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक आप अपने में अच्छे गुण नहीं लाओगे तब तक भगवान से कांटेक्ट होगा नहीं। भगवान अच्छे लोगों से तो कांटेक्ट करेंगे, ये गंदे लोग शराबी कबाबियों से करेंगे क्या? हमें कृपा थोड़ा ना चाहिए, हमें कांटेक्ट करना है उनसे, फर्क है उसमें। हाँ, कृपा से कांटेक्ट होता है, मगर ऑर्डिनरी सेंस में कृपा नहीं चाहिए कि भगवान कृपा दे दो, हमें धन मिल जाए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो वाली कृपा नहीं चाहिए हमें। हमें भगवान से कांटेक्ट में आना है, भक्ति ये है ना, कांटेक्ट में आना। या प्रेम चाहिए, ऑर्डिनरी कृपा नहीं चाहिए। तो प्रेम पाने के लिए तो अभी आपको कृष्ण आपको रियली में लाइक करें और आप लाइक करो उनको, उसके लिए आप में अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। ये चौथा अभ्यास है, अच्छे गुण लाने का। उसके लिए प्रैक्टिस होती है, एक दिन में अच्छा गुण नहीं आता, नहीं। अब आप बोलो अच्छे गुण लाने में प्रयास क्या करना है, अभ्यास क्या है उसके अंदर? अच्छे गुण लाने में अभ्यास क्या करना है? अच्छे गुण क्या है? जैसे दीनता, महाप्रभु ने बोला, सहन शक्ति, साहस, माया को फेस करने का, सत्य, सरलता, ये अच्छे गुण है ना। ये अच्छे गुण लाने का प्रयास करना है आपको अपने में, अब सॉरी अभ्यास करना है। तो अभ्यास क्या करें लाने के लिए, मतलब आप पूछो करें क्या? तो जितने भी आपको पता है, एक चीज़ बताता हूँ, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट, दिमाग के डॉक्टर, तो उनके पास लोग जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें 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 आँख से बहुत डर लगता है। कुछ होता है ना, कुछ लोगों को आँख से डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, फोबियाज होते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, कुछ लोग होते हैं कि भाई हमें तो बार बार लगता है कि हम अपनी कुंडी बंद कर लें, हाथ धो लें, नहीं ओसीडीज होती हैं। सिर्फ कुछ फोबियाज होते हैं, डर डर लगता रहता है उनको, या पब्लिक में जाने से डर लगता है, बंद कमरे में बैठने से डर लगता है, ऐसे ही होते हैं लोगों को। तो जाते हैं, क्या करें? तो बेस्ट एडवाइस उनके लिए साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट तो दवाई दे देगा, साइकोलॉजिस्ट बेस्ट एडवाइस क्या करता है? वो करता है कि धीरे धीरे इन चीज़ों को फेस करो, करवाता है वो, डरो मत। अगर तुम्हें बंद कमरे में बैठने में बंद लगता है डर, तो 2 मिनट बैठो, फिर बाहर आ जाओ। तो उसमें टेक्निक्स होती हैं, उसको फेस करो, 2 मिनट अंदर बैठ जाओ, कुछ और सोचो अंदर बैठ के, और फिर 2 मिनट बाद सोचो कि अरे मैं तो बैठा हूँ, मैं तो बैठ गया। यू सी, तो धीरे धीरे उसको चीज़ को फेस करने से उसमें वो गुण आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगी चीज़, उसको अंदर बैठने से सही हो जाएगा। तो अगर किसी को, तो अगर कोई बहुत डरपोक है, कहता है मुझे बहुत डर लगता है पब्लिक में जाने में, लोगों के सामने बोलने में, तो साइकोलॉजिस्ट से कहेगा जाओ बैठो, उसको करेज देगा, उसको बोलेगा करो। जब वो करेगा तो उसके माइंड में एक इच्छा आएगी। क्या आएगी जब वो करेगा? कि यार मुझसे हो नहीं रहा, मगर काश मैं कर पाता। ये तो आ जाता, बार बार करके ही आ जाएगा, यार मैं कर नहीं पा रहा, मगर काश मैं कर पाता, बहुत अच्छा रहता। बस वहाँ से स्टार्ट हो गया उसका डिज़ायर। तो हमें क्या करना है, अगर अच्छे गुण लाने हैं, तो जैसे साहस लाना है, तो आपको पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, तब साहस आ जाएगा धीरे धीरे। अदरवाइज बैठे बैठे नहीं आएगा। अब वो पेशेंट जाएगा, डॉक्टर साहब मैं बहुत डरता हूँ पब्लिक से, क्या करूँ? तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कहेगा देखो 4 किताबें पढ़ लो, साहस आ जाएगा। आ जाएगा उसको? कभी नहीं आएगा साहस, नहीं।
डॉक्टर साहब मुझे आदत है झूठ बोलने की, क्या करूं? हाँ तो हमारा कोर्स हो रहा है 7 दिन का, अटेंड कर लेना, उस 8वें दिन तुम सच बोलने लगो। कभी नहीं होगा। हम यही करना चाहते हैं भक्ति में, करना ही चाहते हैं। बैठे बैठे बैठ जाओ, पढ़ते रहो सोचते रहो, पढ़ते रहो सोचते रहो। काफ़ी लोग ऐसे हैं ना, ऐसे कई स्कूल्स भी तो खुले हैं, हाँ इस्कॉन में भी, मतलब कई इंस्टीट्यूशंस में, आओ पढ़ो, अंडर व्यू ओवर व्यू, बस पढ़ते रहो तुम, संस्कृत पढ़ते रहो और फिर समझते रहो, संस्कृत पढ़ते रहो समझते रहो। एक क्वालिटी नहीं आएगी उनमें, बल्कि निठल्ले बन जाएंगे, बल्कि अहंकारी बन जाएंगे बैठे बैठे। सो अगर साहस चाहिए तो अच्छे गुण चाहिए ना, में सत्य, दया, दीनता। दीनता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ चीज़ फेस करनी पड़ेगी जिससे दीनता आ जाए। तो हमें क्या, हमें अहंकार है ना, तो अब आप कहो डॉक्टर साहब हमें अहंकार है, हटा दीजिए। गुरु डॉक्टर ही है ना, तो गुरु को गुरु, डॉक्टर साहब, गुरु को डॉक्टर बोलो तो समझ आ जाएगा क्या करना है। आप गुरु को डॉक्टर बोलोगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। गुरु को गुरु बोलोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे इंडियन दिमाग में गुरु फोटो में लटका हुआ है, बस आशीर्वाद देने वाला। डॉक्टर है, हाँ भी ठीक है, हमें दीनता नहीं, हमें बहुत अहंकार है, क्या करें? तो गुरु क्या बोलेगा? एज अ डॉक्टर उसको एडवाइस करनी है। तो क्या अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? कि अहंकार है कि भी मेरी बात सब माने, मैं सब पे चलाता हूँ। बेसिकली अहंकार ये भी नहीं, अहंकार ये है कि मैं किसी की बात नहीं मानता, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। तो हम क्या बोलेंगे, भाई आपको मुझे दीन बनना है, ठीक है, क्या करने हैं? तो हम बोलेंगे ठीक है, अब आप थोड़ा थोड़ा बात मानना, आप किसी के अंडर रहो, यही हम बोलेंगे। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है। तो मन नहीं कर रहा ना, तुम किसी के अंडर रहो, तो वो रहेगा, फिर उसका अहंकार ऊपर आएगा, फिर कोशिश करेगा, फिर डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं रहो अच्छा है, तो फिर रहेगा, तब उसमें फिर अहंकार कम होकर दीनता आएगी। जब वो करेगा धीरे 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 करेगा, तब आ जाएगी क्वालिटी अंडर रहने की, डिपेंडेंट रहने की। नहीं, सो दीनता ऐसी आएगी। साहस लाना है तो आपको फेस करना पड़ेगा मुश्किलें, तब साहस आएगा। अगर मुश्किलों से भागोगे तो साहस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। दीनता लानी है तो आपको फेस करना पड़ेगा अहंकार को, वरना दीनता कभी नहीं आएगी। आपको अपने अहंकार को देखना है, मैं अहंकारी हूँ, या पूरा सिस्टम अहंकारी है तो मुझे उसके अंडर रहना है। आप में दीनता आ जाएगी आपके अंदर। आप किसी के अंडर रहोगे, आ जाएगी। वो तो इंडिपेंडेंट है, चलो ठीक है, हम अंडर रहेंगे, हमें आ जाएगी, फेस करने से आ जाएगी। अगर आपको सत्य बोलना है, सत्य सीखना है, तो क्या करना है? आपको ऐसी सिचुएशन में जाना है जहाँ पे झूठ बोलते हैं लोग, तो वो सिचुएशन फेस करने से आपको सत्य स्ट्रांग हो जाएगा, सत्य की गोल बना जाएगा। बस ये अभ्यास है, अच्छे गुण लाने का ये अभ्यास है। पहले सोचता था प्रभुपाद ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हम ट्रेंड है ना ऐसे पढ़ने के लिए, एक कमेंट्री चलती जा रही है। चक्कर क्या है ये? प्रभुपाद सिंपल भी बना सकते, हमें वो सिंपल लगता है ना, कि पहले श्लोक में 4 पॉइंट है, दूसरे, फिर प्रभुपाद ने तो ऐसा नहीं किया, इसलिए कई डिवोटी जाके फिर ऐसी किताबें लिखते हैं पॉइंट्स वाली। तो प्रभुपाद नहीं लिख सकते थे? ये पागल थे क्या वो? एक्चुअली वो इंटेलिजेंट थे। कि प्रभुपाद ने अपने पर्पट्स में वो लिखा जो आपको अभ्यास करना है। पॉइंट्स आप रटो ना रटो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप मुश्किल सिचुएशन में बैठे हो, आप में साहस आ जाएगा, बस सहन शक्ति आ जाएगी बहुत स्ट्रांग। फिर आपसे पूछेगा प्रभु जी आपको पता है कि 13वें अध्याय में कितने कितने गुण है? वो कहा उसको मुझे तो पता नहीं, 18, मुझे तो पता ही नहीं कितने गुण है। ए पागल, 18 आया देखो, कितना भी नहीं पता। बट कौन आगे? वो आगे गौर से, कौन आगे, गौर से बाबा जी या स्कॉलर्स? अंगूठा छाप दे, वो अंगूठा छाप, ठीक। अब अंगूठा छाप कैसे भक्ति में आगे बढ़ जाए, सोच के देखो। अगर इतना ही हमें स्कॉलर बनना था, बनना ज़रूरी है, तो अंगूठा छाप कैसे बढ़ रहा है भक्ति में आगे, ये बताओ। कुछ तो और भी चीज़ है बिसाइड्स दैट।
प्रैक्टिस, अभ्यास, तभी कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास। जो अभ्यास नहीं करेगा वो पड़ा रहेगा वहीं उसमें। एक इसलिए हम डिवोटीज को देखते हैं, एक गुण नहीं होता कई सालों बाद, सेम नेचर, सेम गंदगियाँ, सेम अवगुण, एक गुण नहीं। उसको कुछ बोलो तो ना सुनेगा, भाग जाएगा वहाँ से, सुनेगा भी नहीं, रहेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं, कुछ करेगा भी नहीं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सबसे पहली क्वालिटी है अहंकार हटाओ, क्योंकि अहंकार होगा तो सुनोगे नहीं आप, भाग जाओगे आप। क्योंकि अहंकार होगा तो एडवाइस क्या होगी आपको, प्रभु जी मैं बहुत डर लगता है, हम कहेंगे वहीं जाके बैठो, अब ये बकवास है, भागो यहाँ से। अगर एडवाइस अच्छी है तो, फालतू की एडवाइस है तो चलो हाँ प्रभु जी हाँ, हम तो बहुत बात मानते हैं, हमारे तो सीनियर है, सीनियर ही गुरु कंटाल है, तो बात क्या मानोगे, सीनियर ही पागल है वो। प्रभु जी हमें तो बहुत डर लगता है, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में बैठो चैंटिंग करो, अच्छे से करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी एडवाइस तो कोई भी मान लेगा नहीं, तो हम तो बात मानते हैं। बात मान रहे हो मगर क्या बात बोली जा रही है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सो अहंकार हटाना है, ओके, तो बात मानना शुरू करो और एक अच्छे डिवोटी से बात करो जो आपको सेंसिबल एडवाइस दे, और जो एडवाइस आपको करने में मुश्किल लगेगी वही सही होगा, जो पहले विषय वो बाद में हो गया सामने। ऐसे ही है बस। तो फिर आपने कहा जिम क्या जाना है, घर में खरीदते हैं 10 किलो का डंबल, घर में करते रहते हैं, ये तो टेंशन है वहाँ जाना, बड़ा म्यूजिक है बहुत है, घर में आप लगे पड़ो 10 किलो 1 साल से, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। आप जिम में जाओगे, जब कोच बोलेगा भैया तू 20 किलो उठाएगा, मुझे नहीं पता, दर्द होगा तो बर्फ़ लगा लियो तो बढ़ेगा आगे। तो आप हमें तो मन लगाने का प्रयास, मन लगाने का थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं हम, ज़्यादा माला करने का अभ्यास करेंगे, तब आपको आइडिया आएगा, इस झंझट से निकल के मैं चैंटिंग करूंगा एक्स्ट्रा, तब आइडिया आएगा वो, तब तो ठीक है आइडिया। एक झंझट है, ज़्यादा माला नहीं कर पा रहा, जाके माला करूंगा मैं, क्योंकि 1000 झंझट चल रहे हैं यार, क्या होगा। अब मुझे बताओ एक बात इसमें, कि जो नया डिवोटी होता है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं इतनी स्पीड से जो एडवांस डिवोटी होता है, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि नया डिवोटी के पास झंझट कम है, उसको क्या, उसके पास एक सेवा है, जाके कर लो, आराम से बैठ के अपने रूम में आके थोड़ा रेस्ट कर लेगा। नए डिवोटी के लिए इतना ही काफ़ी है, दैट्स ओके, वो नया है ना। जितना एडवांस बनोगे झंझट आएंगे, आप प्रीचिंग कर रहे हो, लोग जुड़ रहे हैं, टॉम डिक हैरी येलो पर्पल ब्लू ब्लैक लोग, उनको तो पहले सर पे लो, फिर 1000 मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मगर वो प्रॉब्लम्स आपको या तो नीचे ले जाएंगी या ऊपर ले जाएंगी, वो आप पे निर्भर करता है। अगर आप उसको सही से फेस नहीं कर रहे, भागते जा रहे हो, तो आप नीचे चले जाओगे, आप नीचे चले जाओगे, भागते ही जा रहे हो, आपका माइंड स्ट्रांग नहीं बनेगा, वीक ही रहेगा, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, आपका माइंड वीक हो गया और होता जाएगा, एक दिन टक फॉल डाउन वही होता है, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। आपने सोचा मुझे माला ज़्यादा करनी है झंझट हटा के, अभ्यास है झंझट में रह के माला करनी है, माला नहीं करनी, झंझट में रह के मन लगाना है माला में, ये अभ्यास है। तो माला भी नहीं करनी है, झंझट में रह के मन लगाना है माला में, ये अभ्यास है। हाँ भाई हम डिपार्टमेंट में सेवा है, डिपार्टमेंट प्रभु बहुत प्रॉब्लम हो रही है, देखिए मन नहीं लग रहा चैंटिंग में, डिपार्टमेंट चेंज कर दीजिए, सर्विस चेंज। अब उसमें रह के करो ना, उसमें रह के मन लगेगा तो बेटर है, स्ट्रांग बनेगा माइंड। हाँ अपनी लिमिट्स देख लेनी चाहिए, वो बात अलग है, बट आइडिया तो ठीक होना चाहिए। लोग पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय क्यों करते हैं, स्वाध्याय प्रीचिंग के लिए करते हैं, आजकल यही हो रहा है। स्वाध्याय नहीं है, पराध्याय है। स्वाध्याय तो रहा ही नहीं, अब तो स्वाध्याय रहा ही नहीं, अब तो पराध्याय हो गया है। क्यों पढ़ना है, अरे लेक्चर नहीं दे सकते हम, अच्छा क्या बोलेंगे, सब यही है, सारे सीनियर्स यही इसी ट्रैप में है, क्योंकि लेक्चर तो देना ही सीनियर है ना, हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, लेक्चर तो देगा ही देगा, या वो कैसे देंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, सभी इस ट्रैप में है। मैं तो पूरा संसार घूम लिया, सभी करते हैं, सारे सीनियर्स पढ़ते हैं प्रीचिंग के लिए, सारे जूनियर्स पढ़ते हैं हवस के लिए,
इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, समझना है किसी तरह भेड़ दूं अपने दिमाग में, यहाँ फिट कर दूं, यहाँ फिट कर दूं, सब समझ आ गया, सब क्लियर। तो स्वाध्याय कोई कर ही नहीं रहा, कोई पराध्याय कर रहा है, और बाकी अपने अपने लिए इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ना, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है। तो पढ़ना क्यों है, स्वाध्याय क्यों है, अभ्यास क्या करना है स्वाध्याय में? सार निकालने का, वो निकालो सार, और निकाल के अपनी लाइफ में अप्लाई करो। वो सोचो कैसे अप्लाई करना है, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। स्वाध्याय में ये सार निकालो और फिर अपना अध्याय करो कि मैं कौन हूँ, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं इस नॉलेज को अपने लाइफ में कैसे लगाऊं, ये करो ना, वरना वो तो वहीं रह गई, आपने कुछ किया ही नहीं। स्वाध्याय, सेवा में अभ्यास करना है, मन लगाने का। सेवा क्यों करते हैं लोग? अपने को बिजी करने के लिए। नहीं यही है ना, नए लोगों के लिए ठीक है, मगर हमेशा ही करते रहो तो थोड़ा ना है, बिजी 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 तो रहना ही है। प्रभुपाद ने कहा बिजी रहोगे, नहीं रहोगे माया में चले जाओगे। मगर बिजी किस में रहना? अभ्यास में, सेवा में अभ्यास करना है, भगवान का स्मरण होता रहे। ये तो मैंने बताया, मगर लोग कर नहीं रहे, वो तो सेवा कर रहे हैं। सेवा भी करते हैं, रिजल्ट सोचते रहते हैं। सेवा में रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं, बिल्कुल सही है। स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मगर एग्जैक्टली हम क्या प्रैक्टिस क्या करें कि सेवा करते हुए भगवान का स्मरण रहे, तो ठीक है। तो फिर वो हम रिजल्ट्स भगवान को ऑफर कर पाएंगे ना, ना कैसे होगा? वह ऐसे है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास है तो कौन है वैराग है ना चक्र। तो बहुत पते की एडवाइस है। और अच्छे गुण लाने में तो कोई अभ्यास ही नहीं है, क्योंकि अपने आप आएंगे। अच्छे गुण तो अपने आप आएंगे, कृपा से नहीं। जब करो अपने आप अच्छे बन जाओगे, चाहे आप कितने गंदे हो, जब करते हो अपने आप ठीक बन जाओगे। ऐसे होता ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं आज तक ऐसा। अपने आप तो कुछ होता ही नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने में अच्छी क्वालिटीज़ लाने की। अच्छी क्वालिटीज़ लाने के लिए आपको सिचुएशन में रहना पड़ेगा, वरना आएगी नहीं। जो सिचुएशन उस अच्छी क्वालिटी को काट रही है, उस सिचुएशन में आपको रहना पड़ेगा, तब वो स्ट्रांग होगी। अदरवाइज स्ट्रांग नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती वो। तब धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाओगी। ऐसे ही है, क्लियर है भाई? अब बोलने को तो कुछ नहीं रहा, करने को अब तो आपको करना है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। आपको करना है। अब सब्जेक्ट तो क्लियर है, बट करना है। अब भागोगे तो प्रॉब्लम है, नहीं होगा फिर। अब अभ्यास करने में प्रेशर ज़रूर आता है, बट आगे भी वही बढ़ता है। प्रेशर आएगा मगर आगे भी वही बढ़ेगा। मगर प्रेशर गलत नहीं होता। अगर उस प्रेशर को हैप्पीली लोगे कि मैं आगे बढ़ने के लिए ले रहा हूँ, तो प्रेशर आपको खरा स्ट्रेस नहीं देगा, आपको और एंथुजियास्टिक बनाएगा। नहीं, प्रेशर खराब नहीं करता आदमी को। प्रेशर अगर आप अच्छी स्पिरिट में ना लो तो खराब हो। अगर आप चैलेंज की तरह उत्साह से नहीं लो तो आपको स्ट्रेस देगा, बिना गोल फिक्स किए आपको आएगा स्ट्रेस। एक अच्छी भावना से प्रेशर लिया जाता है, नहीं गलत भावना हो तो नहीं होगा। तो मोदी एक अच्छी भावना से ले रहा होगा प्रॉब्ली, यू नो, कि मेरी कंट्री है, मुझे कंट्री को बेस्ट बनाना है, ये करना है, वो करना है, व्हाटएवर इट इज। प्रेशर आ रहा है बट स्ट्रेस तो नहीं आ रहा। और जब प्रेशर आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, तो सॉल्यूशंस निकलेंगे 1000। अगर आप सही स्पिरिट से नहीं लोगे, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, सॉल्यूशंस ही बंद हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, आपका माइंड ऑफ हो जाएगा। यही तो अभ्यास है, इसी का अभ्यास करना है कि हम प्रेशर लेने का भी अभ्यास करना है। इन सारी चीज़ें करने में प्रेशर आएगा आपको। अभ्यास करने में भी प्रॉब्लम है वो भी है। आप कहोगे प्रभु जी ने बोला अभ्यास करने को, भैया ये करने में तो मैं पागल हो जाऊंगा, बस खत्म, आपकी स्टोरी वहीं खत्म, क्योंकि आपने अच्छी स्पिरिट से लिया ही नहीं।
फिर आप करोगे तो पक्का स्ट्रेस आएगा आप पे, नहीं यार ये तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं हो सकता भैया, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, खत्म हो गया फिर तो वहीं खत्म है। आप अच्छी भावना से लो ना, मुश्किल है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करेंगे और हो जाएगा, दैट्स फाइन। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा तो है ही, हमारे प्रयास से हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। और अच्छी भावना क्या है, ये करने से मेरा कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा और भगवान खुश होंगे, ये भावना होगी तो कर जाओगे आप, कितनी प्रेशर ले जाओगे कर जाओगे, हो जाएगा वो। और ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होगा, अगर भावना ठीक है, प्रेशर आएगा आपको 10 सॉल्यूशन दिखाई देंगे उसके, 1000 दिखाई दे जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। भावना ही गलत है, अभी क्या हो रहा है, 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 सॉल्यूशन बंद, सारे गेट बंद, टक 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 टक, कुछ तो दिखाई नहीं देगा, आप घुस जाओगे अंदर। तो ये सबसे, ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है, स्ट्रेस प्रेशर लेने का तरीका होता है अच्छी स्पिरिट से। अच्छी भावना मतलब इसमें सबका कल्याण है, सबका बेनिफिट है, मुझे करना है ये, तो बस फिर सॉल्यूशन दिखाई देने लगेंगे। सोचोगे आप प्रेशर आ रहा है, प्रेशर है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, बस फिर तो स्ट्रेस आएगा, फिर तो 100% स्ट्रेस आना है। अब जो मोदी को स्ट्रेस क्यों नहीं आ रहा, एटलीस्ट वो अपने माइंड में तो सोच रहा होगा मैं इंडिया के लिए करना, नहीं अपने बारे में तो नहीं सोच रहा होगा, ठीक है मेरा जो भी हो मिट जाए, इंडिया को बेस्ट करना है मुझे, तो उसमें एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एंथुजियाज्म आ रहा है, उसे स्ट्रेस नहीं आ रहा। इसलिए कई लोग नेगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं, आजकल ये टर्म्स आ गए हैं। नेगेटिव स्ट्रेस नीचे ले आते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस ऊपर ले आते हैं, ऐसा भी है। मगर खैर स्ट्रेस वर्ड ही अपने में नेगेटिव है ना, इसलिए मैं नहीं कहना आता। प्रेशर आप लोगे अच्छी भावना से तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आप और एंथुसियास्टिक होते रहोगे, और करते रहोगे, और करते रहोगे, और करोगे। हाँ, सॉल्यूशन ज़रूर अप्लाई कर लोगे आप, कि आप चीज़ों से ओवरबर्डन ना हो जाओ, पूरे आपके सर पे ना आ जाए, वो बात है, वो आपको दिखाई भी दे जाएगा क्योंकि आपकी भावना ठीक है। सबके लिए अपने लिए एक बेनिफिशियल सॉल्यूशन दिखाई देगा और उसमें सब भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ोगे, वरना ना आप आगे बढ़ोगे ना सब बढ़ेंगे, आप भी गड्ढे में जाओगे, सबको लेकर नीचे गड्ढे में घूमोगे। ये समझे? तो अभ्यास, हमने बोला अभ्यास करो भक्ति का, मगर अभ्यास करने के लिए भी आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा कि जब अभ्यास करना शुरू करो तो अच्छी भावना से करना, वरना स्ट्रेस आ जाएगा, अब नहीं, आप स्ट्रेस में पागल हो जाओगे, कर नहीं पाओगे, आप कहोगे यार दिमाग खराब है, नहीं टूट गए यार, कैसे, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, चलो भैया नहीं हो सकता तो ठीक है, फिर बैठो, फिर धीरे धीरे चलो। ओके, आई एंड अप देयर, दैट्स ऑल। ये सारे एक्सपर्ट्स यही कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में नहीं, मैटेरियलिस्टिक फील्ड में भी सब यही कहते हैं, प्रिंसिपल वही चल रहा है, एग्जैक्टली वही चल रहा है। गीता यही है, गीता प्रिंसिपल सी बात कर रही है, गीता तो यही है, और क्या। तभी तो कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम लड़ो, यही कहा है ना, क्यों कहा तुम लड़ो, क्योंकि भगवान ने कहा लड़ते लड़ते ही तुम में सारी विद्या आ जाएगी। तुम बैठोगे जंगल में पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होगा, लड़ाई करो, लड़ाई में प्रेशर आएगा, मगर ये लड़ाई करो अच्छी भावना से कि कृष्ण खुश होंगे, दुनिया का कल्याण होगा, धर्म की स्थापना होगी, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। देखना तुम्हें, अर्जुन को यही तो बता रहा है, अर्जुन पहला चैप्टर यही तो है, अर्जुन यही तो पागलों की तरह बोल रहा है, भगवान स्ट्रेस आ जाएगा, लड़ाई करेंगे, मेरे लोग मर जाएंगे, ये तो मैं पागल हो जाऊंगा, स्ट्रेस आ जाएगा, इससे अच्छा बैठ के मैं पढ़ लूँ, पढ़ने से मैं चीज़ें सीख जाऊँगा। भगवान ने कहा कुत्ते, भगवान ने यही बोला नपुंसक, मैं तो फिर भी बेटर बोल दिया, क्लैब्यम्मास का मामा पार्थ, मैंने कहा पागल है, ये माया में कैसे पड़ गया, पढ़ने से तू कुछ नहीं होगा, तू यहाँ पे लड़, पढ़ लिया तू, अर्जुन तो पढ़ चुका है पहले वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये सफिशिएंट पढ़ चुका है, अब तू लड़, लड़ने से तेरे में अच्छे गुण आएंगे, साहस आएगा, लड़ने से तुझे समझ आएगा कि भगवान के लिए करना क्या होता है, लड़ने से तुझे यज्ञ सैक्रिफाइस आएगा, मेरे लिए तू अपने गुरु और अपने पिता को मार, तब वो भावना आएगी यज्ञ की। इसलिए लड़ाई कर, तू लड़ाई में प्रेशर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी भावना से कर, धर्म संस्थापनार्थ आया तो स्ट्रेस नहीं आएगा। यही तो गीता है, और क्या है, सिचुएशन को फेस कर, सिचुएशन से भाग मत, तब आगे बढ़ेगा। अर्जुन ने कहा अब मुझे समझ आ गया कृष्णा,
बहुत पते की बात है, गीता यही है। गीता हम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं गीता में, कर क्या रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कुछ और ही कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, कोर्स कर लो। कोर्स करना खराब नहीं है, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, बट उसका एक एसेंस तो यही देना पड़ेगा। क्या करोगे आप? अर्जुन से प्रेशर वाली सिचुएशन कौन सी होगी बताना जरा। जी, जान का खतरा, जान का खतरा है हर सेकंड। उससे भगवान ने कहा तू घुस जा वहाँ, और सामने भाई भाई गुरु गुरु, ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती किसी के बंदे के लाइफ में। तो अर्जुन का ये तो क्वेश्चन था, भगवान भक्ति करनी है या ये प्रेशर वाली सिचुएशन में जाके दिमाग खराब करना है? भगवान ने कहा बेवकूफ, यही भक्ति है, यही भक्ति है। क्लासरूम में बैठ के भक्ति नहीं होती, या शांति से बैठ के नहीं होती भक्ति, वो सहजियों का खेल है। वृंदावन में बैठ के आराम से राधे कुंड पे हरे कृष्णा कृष्णा राधे राधे हरे कृष्णा झूमते रहो, वो थोड़े ना है कोई भक्ति। भगवान ने ये एंगल दिया है भक्ति का हमें। तभी तो प्रभुपाद महाप्रभु का मूवमेंट बिल्कुल सही है। तभी महाप्रभु ने कहा जा रहे देखो तारे को कृष्णम, प्रीचिंग करो। प्रीचिंग ही तो युद्ध है। उस टाइम युद्ध वो था, आज युद्ध प्रीचिंग है। अगर आप युद्ध की सेंस में कर रहे हो, अगर आप कथाएं कर रहे हो, मंदिर घूम रहे हो, लेक्चर दे के इधर उधर जाते रहते, फिर तो प्रीचिंग नहीं है। और रैली में आप पाषाण दलन कर रहे हो, आप रैली में आप माया को रोकने की कोशिश कर रहे हो, युद्ध ही हो गया, तब आप आगे बढ़ जाओगे। बैठे रहोगे और क्या, बैठे रहोगे, ना खुद प्रिपेयर करोगे अपने आप को, ना किसी और को प्रिपेयर होने दोगे। मंदिरों में ही चल रहा है, नहीं खुद तो करना नहीं, दूसरों को भी नहीं प्रिपेयर करना, उनको भी यूज़ करते रहना और चलते रहना, बस यही चलता जा रहा है और कुछ नहीं है। यही सिस्टम यही चल रहा है नहीं हर जगह। सो ठीक नहीं है। सही चीज़ करने में प्रॉब्लम्स हज़ार आएंगी, 100% आएंगी, मगर आपको सही चीज़ करनी है। और आपको आप भगवान से प्रे करो ना, भगवान मुझे सॉल्यूशन दिखाइए कि मैं सही रास्ते पे चल सकूं। और प्रे से भी बेटर ये टेक्निक फॉलो करो, अच्छी भावना से प्रेशर लो, तो अपने आप सॉल्यूशंस दिखाई देंगे और आप सबका कल्याण कर पाओगे। तो प्रभुपाद ऐसे ही होते, प्रभुपाद तभी तो कर पाए, बाकी लोग नहीं कर पाए, गौड़िया मठ वाले, प्रभुपाद कर पाए। हाँ, कितना प्रेशर, हार्ट अटैक्स आ गए यार, ब्रेन हेमरेज हो गया, प्रभुपाद लगे रहे क्योंकि भावना ठीक थी, और स्ट्रेस नहीं आया, और सॉल्यूशंस प्रभुपाद को दिखाई देते गए, आगे बढ़ गए। भगवान साथ, ऐसे व्यक्ति का भगवान तो साथ में होंगे ही होंगे। ठीक है, सो आई एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।